नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए रिवर्स की वीडियो लेकर आया हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो दोस्तों दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कृष्णा, ऑप्शन नंबर बी महानदी, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी या फिर ऑप्शन नंबर डी कावेरी। तो दोस्तों दक्षिण गंगा के नाम से जिस नदी को जाना जाता है वह है आपकी गोदावरी। तो दोस्तों गोदावरी को हम दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो दोस्तों ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर गोदावरी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने आ चुका है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर बना है। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, वो कहाँ किस नदी पर बना हुआ है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी पर दोस्तों बना है माजुली नदी द्वीप। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। तो दोस्तों किस नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी दामोदर नदी। तो दोस्तों दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कोसी नदी, तो दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक माना जाता है। तो ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपके सामने है, भागीरथी और अलकनंदा नदियां कहाँ मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है और वहाँ से इन दोनों की संयुक्त धारा को गंगा नदी के नाम से जानते हैं, वहाँ से गंगा नदी के नाम से आगे बढ़ती है। तो दोस्तों उस स्थान का नाम क्या है वो आपको बताना है। तो दोस्तों उस जगह का नाम है देवप्रयाग। क्या है दोस्तों? देवप्रयाग से दोस्तों जब आगे बढ़ती है तो इसे आप गंगा नदी के नाम से जानते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो दोस्तों ऐसी कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा या फिर ऑप्शन नंबर डी महानदी। तो दोस्तों जो नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है वह आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। क्या हो जाएगी दोस्तों? नर्मदा नदी। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपके सामने है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो दोस्तों भारत की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो आपको बताना है कौन सी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी यमुना। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो सबसे लंबी सहायक नदी जो है दोस्तों, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें गंगा नदी की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वह भी दोस्तों आपकी यमुना हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों आपके सामने है, प्रसिद्ध नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों प्रसिद्ध नागार्जुन सागर बांध जो है वो किस नदी पर बना है वो आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी पर। तो दोस्तों आप याद रख सकते हैं, जैसे कालिया नाग है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? नाग। क्या बोलते हैं? नाग अर्जुन। तो दोस्तों भगवान कृष्ण ने कालिया नाग के ऊपर क्या किया था? नृत्य किया था। तो इस तरह से आप एक ट्रिक के माध्यम से जान सकते हैं कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों हम आपको बता चुके हैं कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका कोसी नदी को दोस्तों बिहार का शोक कहा गया है।
आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों सिंधु नदी का उद्गम स्थल है वह आपका मानसरोवर झील है। क्या है दोस्तों? मानसरोवर झील। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मानसरोवर झील जो है वो तिब्बती पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? तिब्बती पठार से। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों आपके सामने है, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माही नदी। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों आपके सामने है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी हो जाएगी वह होगी आपके ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों उज्जैन जो बसा है दोस्तों वह बसा है आपका क्षिप्रा नदी के सहारे। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों आपके सामने है, वैन गंगा और पैन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों वैन गंगा और पैन गंगा ये आपको बताना है कि किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है आपका गोदावरी। तो दोस्तों गोदावरी नदी की जो सहायक नदियां हैं आपकी वैन गंगा एंड पैन गंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और वीडियो पसंद है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों सामने है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता जो हुआ था वह हुआ था आपका 1960 में। कहाँ हुआ था दोस्तों? 1960 में हुआ था भारत पाक के बीच सिंधु जल समझौता। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों आपके सामने है, भारत की लवण नदी जिसे सॉल्ट रिवर के नाम से जाना जाता है कौन सी नदी है? तो दोस्तों सॉल्ट रिवर जो खारे पानी एक तरह से जान सकते हैं आप, लवणीय नदी है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका लूनी नदी। कहाँ है दोस्तों? लूनी नदी। तो दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है वो राजस्थान से है, और दोस्तों ये राजस्थान में ही क्या हो जाती है दोस्तों? जल्दी से बताइए दोस्तों। यह दोस्तों समुद्र में जाकर नहीं मिलती है, यह एकमात्र ऐसी नदी है जो समुद्र में जाकर नहीं मिलती है। तो आप इस पॉइंट से भी आप लूनी नदी को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि सूरत शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो दोस्तों सूरत शहर जो है वह आपका ताप्ती नदी के सहारे बसा है। किस नदी के सहारे बसा है दोस्तों? ताप्ती नदी के तट के सहारे आपका सूरत शहर बसा हुआ है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो दोस्तों ऐसी कौन सी नदी है जिसे रिफ्ट वैली कहते हैं और भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर नर्मदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों प्रसिद्ध हीराकुंड बांध जो स्थित है वह स्थित है आपका महानदी पर। किस पर दोस्तों? महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों आपके सामने है, जमशेदपुर शहर किस नदी के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों जमशेदपुर शहर किस नदी के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा स्वर्ण रेखा और खरकई नदी पर स्थित है आपका जमशेदपुर शहर। तो दोस्तों ये भी बता दीजिए आप कि जमशेदपुर किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, 21 कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो दोस्तों कावेरी जल विवाद जो मुख्यतः जिन दो राज्यों के मध्य है वह है आपके ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक एंड तमिलनाडु।
ये दोस्तों आप ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है रिवर्स से कि कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच है, तो वह है आपके कर्नाटक एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो दोस्तों अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है वो क्या है। तो इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा सतोपत हिमानी। तो दोस्तों सतोपत ग्लेशियर से निकलती है आपकी अलकनंदा नदी। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों आपके सामने है, चंबल नदी क्या है दोस्तों। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो दोस्तों चंबल नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है। तो दोस्तों चंबल नदी का उद्गम स्थल वो है जनापाव पहाड़ी। कौन सा है दोस्तों, जनापाव पहाड़ी से निकलती है दोस्तों आपकी चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। तो दोस्तों जो अपना मार्ग सबसे ज्यादा बदलती है और इसके लिए दोस्तों इसे जाना जाता है वह है आपकी ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। तो दोस्तों कोसी नदी सबसे ज्यादा मार्ग बदलती है, तो इसीलिए दोस्तों इसे आप क्या कहा गया है, बिहार का शोक भी दोस्तों कोसी नदी को कहा गया है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है वह कोसी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों आपके सामने है, हैदराबाद किस नदी के सहारे बसा है। तो दोस्तों जो हैदराबाद शहर है वो किस नदी के सहारे बसा है वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मूसी नदी। तो दोस्तों हैदराबाद शहर मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो दोस्तों झेलम नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है कि झेलम नदी कहाँ से निकलती है। इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका शेषनाग झील। कहाँ से दोस्तों, शेषनाग झील से आपकी झेलम नदी निकलती है। और दोस्तों ये आपको कमेंट में बताना है कि झेलम नदी किस राज्य में है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, भारत की कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं ये आपको कमेंट में बताना है। मैं इसका आपको राइट आंसर बताना चाहता हूँ दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो हैं सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों आपके सामने है, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है आपका इंदिरा सागर बांध, और ये किस नदी पर बनाया गया है ये आपको बताना है। इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी पर। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों आपके सामने है, विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों विजयवाड़ा जो शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका कृष्णा नदी। किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों विजयवाड़ा शहर, कृष्णा नदी के सहारे। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों आपके सामने है, और ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं दोस्तों, और हमें सपोर्ट करें चैनल को सब्सक्राइब करके। क्वेश्चन 30 दोस्तों आपके सामने है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है ये आपको कमेंट में बताना है। इस क्वेश्चन का जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सांगपो नदी। तो दोस्तों तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। क्या करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, एंड अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। क्या करके जाएं दोस्तों, सब्सक्राइब करके जाएं, और हमें मोटिवेट करें
हमारे चैनल को सपोर्ट करके, ताकि हम कुछ बेहतर कर सकें आपके लिए। रेगुलर वीडियो दोस्तों हम लाते रहें आपके लिए, और आप इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहें, और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों अपनी वीडियो को मैं यहीं विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।